नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज सिर्फ एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वीडियो छोटा रखूँगा, कम समय के लिए, ताकि आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी मुद्दा है। और अगर आप अब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना आशीर्वाद नहीं दिए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना आशीर्वाद दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मामला अत्यंत ही गंभीर है। ये मामला भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है, भारत के राजनीति से जुड़ा हुआ है और भारतीयता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना भारतीयता का भारत नहीं और बिना भारत का भारतीयता नहीं। मित्रों, बड़ा ध्यान देने वाली बात है और बड़ा जरूरी और गंभीर मुद्दा है। अगर मैं सीधा सीधा कहूं कि क्या देश की राजनीतिक पार्टियां हिंदू विरोधी हैं, तो आप थोड़ा झिझकेंगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा हिंदुओं की बात करती है, ये कैसे हिंदू विरोधी हो सकती है। आप कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, तृणमूल को और को कह सकते हैं कि ये सारी पार्टियां हिंदू विरोधी हैं, क्योंकि ये खुल के मुसलमानों का ओपन समर्थन करती है। हमारा देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह साहब ने तो कहा ही था कि इस देश के रिसोर्सेज पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है, मतलब बहुसंख्यक जाए कहीं, उनसे क्या मतलब। तो विक्रांत, मेरे वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करो और अपने ग्रुप में शेयर करो। ये मामला बड़ा ज़रूरी है। जितना तुम्हारा ग्रुप है उसमें इसको पहले शेयर करो। मित्रों, इस देश में जातीय आधारित राजनीति, जातीय आधारित आरक्षण और जातीय आधार पर भेदभाव ही क्या हिंदू धर्म का सत्यानाश कर रहा है। हिंदू धर्म के एकता के लिए खतरा है जातीय आधार पर राजनीति, क्योंकि जब हम जातीय आधार पर राजनीति की बात करते हैं तो सीधा सीधा स्वर्ण समाज का कोई चाहने वाला, कोई पूछने वाला, कोई होनहार नहीं है। जो स्वर्ण समाज से आते हैं, हाँ खुश रहो, जो स्वर्ण समाज से आते हैं वो भी स्वर्ण समाज की बात नहीं करते। एक हमारे दोआबा के विधायक जो अभी बैरिया विधानसभा है, श्रीमान सुरेंद्रनाथ सिंह जी ने एक बार चर्चा भी किया था, तो उनका उन्हीं के पार्टी से समर्थन नहीं मिला। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा विरोधी क्या भारतीय जनता पार्टी है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म पर अगर आप जातीय आधार पर बांट देंगे तो फिर हम, मान लो मैं राकेश सिंह परमार क्षत्रिय हूं, तो फिर मैं किसी राकेश यादव से नफरत करूंगा या राकेश राम हमसे नफरत करेगा, कहेगा यार ये स्वर्ण समाज से। क्या ये हम जातीय आधार पर बांट करके अपने आप को कमजोर नहीं कर रहे हैं, देश को कमजोर नहीं कर रहे हैं, हिंदू धर्म को कमजोर नहीं कर रहे हैं? आज मेरा मुद्दा यही है। मेरे मुद्दे का वजह है, आज आप देख रहे होंगे कि एक मांग हो रही है कि अब जातीय आधार पर जनगणना हो। जातीय आधार पर जनगणना हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें कहीं कोई डर नहीं है कि जातीय आधार पर गणना में मैं पीछूंगा कि अड़ूंगा, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, होना चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूँ, लेकिन मैं ये साथ में मांग कर रहा हूं कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है। क्या इसके पीछे उद्देश्य देश का टुकड़े करना है? एक बार धर्म के आधार पर देश बटाए, अब जात के आधार पर बटे। क्या आप चाहते हैं कि इस देश में अगर जातीय जनगणना के बाद ये पता चल जाएगा कि इस देश में पंडित कितना है, क्षत्रिय कितना है, बनिया कितना है, भूमिहार कितना है, धानु कितना है, धनकर कितना है, कोयरी कितना है, कुर्मी कितना है, दलित कितना है, पिछड़े कितना है, पिछड़े कितना है, तो मतलब क्या है आप इनके राजनीति कर रहे हैं? क्या है आपके राजनीति करने का अब ये उद्देश्य हो गया है कि आप आपस में लगता है मेरा फेसबुक लाइव भी जात शब्द सुन करके नाराज हो गया, परेशान हो गया, घबरा गया और बार बार गिरने लगा है। मेरा ट्राइपैड ही मेरा खास साथ नहीं दे रहा है, जिसको मैं अपने पैसे से खरीदा हूं, तो मैं बाकी राजनीतिक दलों से क्या उम्मीद करूंगा कि वो मेरा साथ दे, मेरा समर्थन दे। आप देख लीजिए कि जैसे ही मैं जातीय एकता की बात किया, उसी तरह से मेरा ट्राइपैड नीचे गिर गया। मतलब इसको भी अच्छा नहीं लग रहा है। कितनी बुरी और कितनी भयंकर स्थिति इस देश में हो गई है, ये आप समझ लीजिए।
अब चर्चा वापस करते हैं। मेरे ख्याल से ट्राइपेड अब उम्मीद करना चाहिए कि गिरे ना। मित्रों, अभी जातीय आधार पर जनगणना की मांग की जा रही है। जातीय आधार पर जनगणना का अगर मान लीजिए कोई गणित आ जाता है, सामने कोई संख्या आ जाती है, तो आपका अगला उद्देश्य का जातीय आधार पर कुनवा बांटना है। जैसे पहले कबीला हुआ करता था, तो क्या है आप अब एक एक कबीला, यादव कबीला, क्षत्रिय कबीला, ब्राह्मण कबीला और ये कर रहे हैं। फिर ये जो सैकड़ों हजारों लाखों मोतियों का मेरा माला है, अलग जाति अलग धर्म, तरह तरह की भाषा, तरह तरह की भूषा, तरह तरह का रहन सहन, तरह तरह का खान पान मिल करके जो एक हमारा गुलदस्ता बना है, आप इस गुलदस्ता के प्रत्येक गुलों को नोच नोच करके तोड़ तोड़ करके फेंकना चाहते हैं। आपका उद्देश्य क्या है? आज मेरा मुद्दा यही है। मित्रों, मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन ये कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका विश्वास जिस दिन से लगाया, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बिखरती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जब तक शासन में नहीं आई थी, तब तक कहा जा रहा था कि हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदूवादी लोग हैं और हिंदुओं की बात करते हैं। एक तो हमारे देश में हिंदू शब्द इतना घृणित शब्द मान लिया गया है, राजनीतिक रूप से अछूत शब्द मान लिया गया है कि किसी की हिम्मत ऐसे तो औकात नहीं होती कि वो सार्वजनिक रूप से कह दे कि मैं हिंदूवादी हूँ और हिंदुओं की राजनीति करता हूँ। और उससे भी बड़ा अगर वो स्वर्ण समाज का है, क्षत्रिय ब्राह्मण भूमिहार बढ़िया लाला कायस्थ है, तो फिर वो तो राजनीति का अछूता है। एड्स की तरह से लोग एक बार कोरोना को छू लेंगे, लेकिन स्वर्ण समाज को कोई नहीं छुएगा। ये हमारे भारतीय जनमानस के मन में बैठ गया है। आप अभी जो नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, आपने उसमें देखा होगा कि काबिल से काबिल मंत्रियों को हटा दिया गया और जातीय आधारित लोगों को फिट कर दिया गया। ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि जिन लोगों को हटाया गया उनमें सबके सब स्वर्ण समाज के थे। दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज से किसी को नहीं हटाया गया। मैं इस बात को नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ कि मंत्री थे, हमारा भी काम करेंगे, सबका काम करेंगे। को भारत के मंत्री थे, वो दलित का मंत्री नहीं, वो ब्राह्मण का मंत्री नहीं है, वो पिछड़ों का मंत्री नहीं है। लेकिन आपने जो चुनाव किया वो तो दलीय आधार पर नहीं, दलित आधार पर किया ना भाई। आपने तो उसको उसके काम के आधार पर लिया नहीं कि भाई तुम बहुत बड़ा काम करने वाले हो, तुमको हम रख रहे हैं। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि हमने इसमें पिछड़ी जाति के इतने लोगों को लिया, दलित जाति से इतने लोगों को लिया, सामान्य जाति से इतने लोगों को लिया। अब भारत की राजनीति, हिंदू विरोध की राजनीति तो पहले से थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद अभी उम्मीद बना था कि शायद ये राजनीति थोड़ा भारतीयता की राजनीति होगी, क्योंकि हिंदू का मतलब भारतीयता है, हिंदुस्तान का मतलब हिंदू है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान इस देश में रहने लायक नहीं है, मुसलमान इस देश का नागरिक है, लेकिन मुसलमान की तो हर आदमी बात करता है। मुसलमान की तो हर आदमी बात करता है, हर आदमी कहता है कि हम मुसलमानों के लिए, हम मुसलमान के लिए, मुसलमान हमारा है, लेकिन स्वर्ण समाज के लिए कोई नहीं है। मित्रों, जातीय आधार पर जनगणना ठीक बात है, जातीय आधार पर राजनीति ठीक बात है, तो फिर हिंदू कहा जाएगा? क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि जितना हिंदू इस देश में टूटेगा, ये देश उतना ही जल्दी सीरिया, इराक और अफगानिस्तान बनेगा। भारत के बहुत सारा भूभाग हिंदुओं के कमजोर हो जाने के वजह से सीरिया बन चुका है। आप देख लीजिए, केरल को हम भारत में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब केरल भारत का ही अंग है, भारतीयता वहाँ पर है, ये बात दावे के साथ नहीं कही जा सकती, क्योंकि केरल का हिंदू मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं कि वो ईद के दिन छूट ना दे। अगर छूट ना देता मुसलमान खुद ले लेता। लेकिन सबरीला मंदिर में हिंदुओं के एक आस्था पर था, सुप्रीम कोर्ट को भी धत्ता बता दिया गया, और उसमें किस तरह की हुई उबाल देंगे। हमारे जलीकट्टी पर किस तरह का कुठारघात हुआ, ये आप जानते हैं। मित्रों, मेरा अपना मानना है कि जातीय आधारित राजनीति, जातीय आधारित राजनीतिक व्यवस्था और जातीय के आधार पर लोगों को पद प्रतिष्ठा देना हिंदू धर्म के लिए घातक है, हिंदुस्तान के लिए घातक है। जब तक सरकार ये नहीं कर लेगी, इससे निजात नहीं पाएगी,
तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। दुनिया ये मानती है कि दुनिया में प्रगति का सबसे बड़ा बाधक सब्सिडी और आरक्षण है। दुनिया ये मान चुकी है, मानती है, और विशेषज्ञों का मानना है कि आपका सबसे बड़ा बाधक सब्सिडी है और आरक्षण है। सब्सिडी और आरक्षण सबसे बड़ा बाधक है तो हम हर चुनाव में बिजली फ्री, पानी फ्री, किसान का बिल फ्री, फलाना फ्री करने के नाटक क्यों करते हैं? ये देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बनाने के नाटक क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि आपको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं, आपको भारत से प्रेम नहीं, आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रेम नहीं, आपको भारतीय से प्रेम नहीं है। आपको प्रेम अपने कुर्सी से है। आप अपने कुर्सी के प्रेम के लिए कहीं पर मुफ्त का स्लोगन देते हैं, कहीं पर छूट की लूट करते हैं और कहीं पर जातीय आधार पर उन्माद फैलाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी का चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मित्रों, जातीय आधार पर आरक्षण पर रामविलास पासवान का बेटा, लालू प्रसाद यादव का बेटा, मुलायम सिंह जी का बेटा, मायावती का भतीजा और इसी तरह से अनेकों अनेक लोग आलीशान राय जीवन जी रहे हैं। और इसी आरक्षण के मार्ग कई स्वर्ण समाज के लोग इसी दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, मजदूरी करते हैं और सड़क पर सो जाते हैं। उनका नाम पता चलता है कि उनका नाम फलाना सिंह है, फलाना पाठक है, फलाना तिवारी है, फलाना राय है, फलाना श्रीवास्तव है, लेकिन वो स्वर्ण समाज से है। इसीलिए ना तो सरकार उनको आरक्षण देती है, ना ही उनको मुफ्त की राशन देती है। और महंगी गाड़ियों में लोग मुफ्त की राशन लेने के लिए आते हैं। ये अगर कोई स्वर्ण समाज का आदमी देखेगा तो उसका दिल दुखेगा कि नहीं, कि भाई आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो क्या आपका सामाजिक न्याय यही कहता है कि अगर कोई स्वर्ण समाज का आदमी रिक्शा पर भूखे मर रहा है तो उसको मरने दीजिए, और कोई महंगी फॉर्च्यूनर गाड़ी में आ रहा है उसको 5 किलो चावल मुफ्त में दे दीजिए, जबकि वो ले जाकर अपने पशु को डालेगा, क्योंकि आपका फ्री का दिया हुआ चावल वो नहीं खाता। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है कि वो मिनरल पानी से नहाता है, आपके दिए पानी से पैखाना में भी नहीं लेके जाता है, लेकिन आपका मुफ्त का राशन ले जाकर के अपने मवेशी को डाल देता है ताकि कोई स्वर्ण समाज का आदमी उसको ले ना ले। मित्रों, मेरा मानना है कि जिस वक्त देश गुलाम रहा होगा, जिस वक्त देश राजा रजवाड़ों की कोई छीन रही होगी, जिस वक्त देश ऐसी स्थिति में आई होगी, उस वक्त भी दलित वर्ग हमारा हमसे अलग नहीं था। आपको एक उदाहरण देता हूं। भगवान राम शिवरी का जूठा बैर खाए, ये हमारे रामायण में लिखा है। हिंदू धर्म का सबसे आराध्य त्योहार रामायण है ना भाई, सबसे पूजनीय ग्रंथ रामायण है ना। तो रामायण में शिवरी जो कि दलित समुदाय की थी, उसका जूठा बैर खाए। हमारे यहाँ, जो मैं पूर्वांचल का हूँ, हमारे यहाँ सबसे बड़ा आदरणीय त्योहार हमारा छठ है। छठ में दलित वर्ग में जो डोम जाति का लोग कहा जाता है, उसके यहाँ से सुपली आती है, जिसमें हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। मतलब मेरा सबसे पूज्य, मेरा सबसे आदरणीय त्योहार का जो बर्तन आता है वो आता है डोम के यहाँ से। जिस बर्तन में हम पूजा करते हैं वो कुम्हार के यहाँ से आता है। हम जिस दूध का खीर बनाते हो वो यादव के यहाँ से आता है। हम जिस दूध धान का चावल बनाता है वो कुशवाहा के यहाँ से आता है। और हम जिसे अर्घ दिलवाते हैं वो पंडित है और मैं अर्घ देता हूँ। ये हमारे पूर्वजों ने बना रखा। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि हमारे में जातीय भेदभाव आया कब, कैसे और किस आधार पर, जबकि हमारा धर्म ग्रंथ कहीं जातीय आधार पर भेदभाव नहीं किया, हमारे पूर्वज पूरे ने कहीं जातीय आधार पर भेदभाव नहीं की। तो राजनीतिक दल ये कह करके कि सताए हुए हैं, तड़पाए हुए हैं, शोषित किए हुए, कब, कहाँ, किस इतिहास में, कौन से पन्ने में हमको ये बताया जाए। मित्रों, अगर आप हिंदू की रामायण माने, हिंदू का महाभारत माने, आप हिंदू का गीता माने या हिंदू की संस्कृति माने, जहां माने, हमको बता दीजिए कि कहां पर हमारा हिंदू धर्म में जातीय भेदभाव है। मित्रों, आजकल तो लोग अस्पताल में जन्म लेते हैं। हमारे गांव में जो बच्चे जन्म लेते थे तो उसके बच्चे के मुंह में पहली उंगली
दलित महिला की पड़ती थी। हम सब लोगों के मुंह में उसकी उंगली पड़ी हुई है। सबसे पहला अगर हमारा कोई जिसके गोद में हम गए हैं तो वो दलित महिला थी। और जब हम चिता पर जाते हैं तो जो अग्नि देगा वो भी दलित ही होगा। जन्म से लेकर के मौत तक हमारा दलित हमको अंतिम और सबसे पहला जो शुभारंभ, प्रारंभ और समापन अगर दलित के हाथ से हमारे देश की संस्कृति में होता है, हिंदू धर्म की संस्कृति में होता है, तो दलित को शोषित कब किया गया, हमने कब दलित का शोषण किया? मित्रों, ये जिस दिन बात समझ में आ जाएगी उस दिन आपको समझ में आ जाएगी कि भारतीय राजनीति क्यों हम लोगों को, हिंदुओं को दलित में, पिछड़े में, अगले में बांट कर रखा है। इसलिए कि 80% से ऊपर हिंदू आबादी है। अगर इन सब लोगों को समझ में आ जाएगा तो फिर आपकी बेमन से चलने नहीं देंगे, आपका घोटाला चलने नहीं देंगे, अंगूठा के बच्चे को मुख्यमंत्री की मांग नहीं करने देंगे, कल तक साइकिल चोरी करके घूमने वाला आदमी को फॉर्च्यूनर पर नहीं घूमने देंगे, और कल तक भीख मांग के चुनाव लड़ने के प्रयास करने वाला आदमी का अरबों और खरबों की खरीदारी और परचेज नहीं करने, जिस दिन एक हो जाएंगे। इसीलिए हमको आपस में बांटा गया है। जैसे ही मैं पूछूंगा अपने नेता को, अपने मंत्री को, अपने जनप्रतिनिधियों को, तो भाई परसों तक तो भीख मांगता था, इन लंबी वाली गाड़ी कब आया हुआ है? तो बोलेगा जी आपका नाम? जी राकेश परमार। मित्रों, ये राकेश परमार शुरू से इसके पूर्वज ने हमारे पूर्वजों को शोषित किया है। आज ये एक दलित के बेटे को 1 करोड़ रुपए के हार पहनने में इसकी जलन हो रही है। और सबसे बड़ा बेशर्मी और बेहई की बात है जातीय आधार राजनीति में कि वो स्वयं कहता है, वो ये नहीं कहता कि नहीं ये माला डुप्लीकेट नोटों का है। मायावती मन से कहती है कि बताइए, स्वर्ण समाज को आपके बेटी का 2-4-10 करोड़ रुपए का हीरे का हार पहना हुआ बुरा लगता है। मायावती के बात उसी दलित भाई ये नहीं पूछता उससे कि भाई तू तो नगर निगम में मास्टरनी होती थी, 3,500 रुपये तेरा तनख्वाह आता, तो ये 300 करोड़ का हीरे का हार तेरे गले में कहाँ से आया? मुख्यमंत्री की दीदी सैलरी होती नहीं है। लेकिन ये उसने इतना हिप्नोटाइज कर रखा है कि आप उसे पूछ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको जातीय आधार के राजनीति में बांट दिया गया है। और मुझे बड़ा अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से हिंदू धर्म रसातल में जाता जा रहा है। हिंदू धर्म का जितना क्षति भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हिंदू धर्म में जितना भारतीय जनता पार्टी ने दोहन किया है हिंदू धर्म का, उतना किसी ने नहीं किया। स्वर्ण समाज का तो खैर कोई भी दल नहीं सोचता है, तो मैं भाजपा को अकेले दोषी क्यों दूं? लेकिन ये तो दोष देना ही पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी जातीय आधारित राजनीति और जातीय आधारित आरक्षण को और ज़्यादा बल प्रदान करके हिंदुओं को आपस में तोड़ा है। और ये अगर हिंदू जिस दिन टूट गया उस दिन देश बिखर जाएगा, और जिस दिन हिंदू बिखर जाएगा उस दिन देश सीरिया बन जाएगा। संभालिए इसको। आपको सुनने में अच्छा लगता है कि सबका साथ, सबका बात और सबका विश्वास, लेकिन सबका विश्वास जीतने में आप राष्ट्र का विश्वास खो रहे हैं, हिंदू समाज का विश्वास खो रहे हैं, आम जन का विश्वास खो रहे हैं। ये ना करिए। ना हिंदू राष्ट्र, ना खालिस्तान, अखंड रहे हमारा हिंदुस्तान। इन स्तोगनी मनोकामना के साथ जातिगत आरक्षण खत्म हो की मनोकामना हो, जातीय आधार खत्म हो की मांग हो, जातीय आधार के आधार पर भेदभाव ना हो इसकी मांग हो, और हमारे देश से पूर्णतः जात खत्म हो। जय हो।